Now the next one. Exercise number 8.1 and the sum number is 5th. If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, क्या है स्टेटमेंट में? सबसे पहले उसे एक्सप्लेन कर दिया जाए क्या बोल रहा है सम। वो कह रहा है जो भी चमेली के पास मनी था उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, और उसके बाद जो भी उसका टोटल अमाउंट था उसमें से पहले उसने स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद अब उसके पास जो अमाउंट है वो अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितना है? दैट इज 600 रुपीज। ओके, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग? अब आपको ये बताना है भाई उसके पास एक्चुअल में कितना अमाउंट था जिसमें से कि उसने इतना खर्च भी कर दिया और इतना बचा भी लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रोसेस हम यूज करना चाहेंगे जो अभी हमने यूज किया है, और उसी को ही हम एक बार स्टेटमेंट में देना चाहेंगे क्या गिवन है और क्या हमारा गिवन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ। हाँ बोलो। लेट द, जो अननोन अमाउंट है हमारा उसे हम सबसे पहले सपोज कर रहे हैं, लेट द टोटल अमाउंट। अब अमाउंट क्या है भाई? रुपीज में होगा, तो इसलिए हाँ बोलिए, एक्स है ना, अमाउंट बी रुपीज एक्स। ये हमने टोटल अमाउंट यहाँ पर दे दिया। अब इसमें क्या और हमारे पास है वो हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो हमारे पास है भाई उसके पास कितना लेफ्ट रह गया है, तो हमने कहा जो लेफ्ट मनी है ना, लेफ्ट मनी कितना है इसका? 600 रुपीज 600। और क्या है हमारे पास भाई? उसने जो स्पेंड किया है उसका परसेंटेज है, उसे भी हम लिख दें यहाँ पर। तो स्पेंड मनी that is 75%। ओके, मेरा नेट का पेपर नहीं होगा क्या? यस, स्पेंड मनी हमने लिख दिया है। अब हमें प्रोसेस देना है, तो हम प्रोसेस दे रहे हैं, बट यहाँ पर जो इसका लेफ्ट अमाउंट था, जो मनी था, वो तो हमने यहाँ पर बता दिया भाई इतना लेफ्ट कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट दिस, कि यदि मैं उसे कैलकुलेट करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, तो भाई ये जो स्पेंड मनी है ये क्या आपको गिवन में आया? दैट इज 75%। इट मीन्स इसे हम किस तरीके से रीड करते हैं, क्या करेंगे हम इसे? तो हम क्या बोलते हैं उस समय कि भाई हमारे पास 100 में से कितना अमाउंट यहाँ पर स्पेंड किया जा रहा है, वो अमाउंट हमारे पास क्या है? दैट इज 75। तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि ये जो हमारा 75% है स्पेंड मनी, इसका मीन क्या है? इसका मीन है कि 100 में से कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है? 75 रुपीज। तो भाई यदि मुझे जो इसका लिविंग अमाउंट है जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, वो आपके पास आया है, वो अमाउंट कितना लिखा हुआ आया है? दैट मनी इज 600। तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं इसे रेफर कर देती हूँ विद द अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट। बट whenever I want to calculate here the left money in the percentage,
तो वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वी नो कि भाई 100 रुपीज में से इतना स्पेंड किया है 75 रुपीज, तो रिमेनिंग क्या हो गया वहां पर आपका, रिमेनिंग क्या हो जाएगा 25 रुपीज। और इस 25 रुपीज का बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट हियर द परसेंटेज ऑफ दिस, कि ये जो आपका लेफ्ट अमाउंट है वी वांट टू कैलकुलेट इन द परसेंटेज, कि इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। क्यों? बिकॉज वी नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ दिस, कि यहाँ पर हमें लीव अमाउंट जो उनके पास रह गया था, लेफ्ट अमाउंट जो उनके पास रह गया था वो ऑलरेडी नोन है, ठीक है। और इन लेफ्ट अमाउंट से और इसके परसेंटेज से ही हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, वी वांट टू कैलकुलेट हियर द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा कैलकुलेट होगा, क्योंकि जब भी हम स्टेटमेंट में रिलेशन देते हैं वहाँ हमारे पास उनका रिलेशन बिटवीन द सेम ही होना चाहिए। भाई मनी कौन सा मनी है, लेफ्ट अमाउंट है, इसका इतना परसेंटेज है और उसका एक्चुअल मनी कितना है 600। जैसे कि इससे पहले वाला अभी हमने कोट किया था, है ना, उसमें क्या था, विनिंग जो आपका टीम था उसका परसेंटेज भी था आपके पास और उनकी एक्चुअल नंबर्स भी थे। तो सेम थिंग इज हियर, कि इसी के लिए हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट है आपका 25 वो 100 से ही कैलकुलेट किया गया है, और जब परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं विद द 100 हम उसका रिलेशन लेते हैं, तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद द 100, तो वो आपका जब कैंसिल हो जाएगा तो यही अमाउंट आपका किस में चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू द 25%, ठीक है। क्योंकि हमें इसका परसेंटेज लिखना था, कैलकुलेशन मैंने इसलिए यहाँ पर शो किया है। भाई आप बच्चे एकदम से कहेंगे मैम ये 25 क्यों लिख दिया आपने, कैसे आया, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो 100 है टोटल 75% के लिए जो आपका यूज किया गया है, कि 100 टोटल अमाउंट है, तो उसमें से स्पेंड क्या हुआ है 75 रुपीज स्पेंड हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गया आपके पास 25। वी वांट टू कैलकुलेट योर द परसेंटेज ऑफ दिस, तो उसके परसेंटेज के लिए हमने क्या किया है, जो भी लिविंग अमाउंट हमारे पास आया था 25 दैट विल डिवाइडेड बाय द 100, क्योंकि उसी में से आपका ये कैलकुलेट किया गया है, 100 से ही रिलेट किया गया था, एंड मल्टीप्लाई विद द 100 बिकॉज ऑफ द परसेंटेज। तो इसलिए आपने ये क्या लिखा है इसका 25%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई हमने कैसे किया है। अब इससे आगे हमें क्या करना है, वी वांट टू क्रिएट हियर द रिलेशन, ठीक है। देयरफॉर अब रिलेशन आपका क्या है भाई, टोटल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से ही यही अमाउंट क्या हो रहा है, स्पेंड भी हो रहा है और लेफ्ट भी आ रहा है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर लेफ्ट का एक्चुअल फिगर पता है, तो हम यहाँ पर रिलेशन किससे क्रिएट करेंगे, विद द लेफ्ट परसेंटेज एंड द लेफ्ट अमाउंट। ओके, क्या लिखेंगे हम, किस तरीके से हम बताएं कि भाई अभी अभी हमने स्टेटमेंट बताया था विनिंग टीम का और उसमें क्या था रिलेशन, तो यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से बताना है। x मल्टीप्लाई विथ 25 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट उसका क्या है 600, तो यहाँ पर हम इक्वल टू क्या लिख दें 600, इक्वल टू 600। नाउ ट्रांसपोज इट, इसे आप ट्रांसपोज करवा दें, and this one is 4 and whenever we want to calculate this, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2400 because this is the amount, so write here the rupees also, unit भी आप यहाँ पर मेंशन करें और hence लास्ट में आप इसका hence आंसर भी दें, what is the answer of this, कि इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा। क्लियर है बेटा सब बच्चों को कैसे करना है, क्यों किया है हमने ऐसा, सबको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट वन है और ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो जाएगा, जल्दी से हम देख लेते हैं इसे।
If 60% people in a city like cricket, 30% like फुटबॉल, वो कह रहा है कि भाई एक सिटी में कैसे कैसे लोग हैं, क्या वो पसंद करते हैं, कैसे कैसे का मतलब है किस तरीके से वो अपने जो गेम्स हैं उन्हें पसंद करते हैं, तो कितना परसेंटेज वो पसंद करते हैं उस हर एक गेम के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनमें से वो जो पीपल्स हैं उनमें आपको बताया गया है कि 60% क्या लाइक करते हैं क्रिकेट, 30% आपके लाइक करते हैं फुटबॉल, रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। वो बता रहा है कि जो इसमें से रिमेनिंग परसेंटेज रह जाता है वो अदर टाइप की गेम्स पसंद कर रहे हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। अब आपको पहले तो ये बताना है कि जो अदर गेम पसंद करने वाले लोग हैं, वो जो पीपल हैं, वो उनकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो अब वो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि वो बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि भाई यदि टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख हैं उस सिटी के लिए, तो बताइए उसका जो एग्जैक्ट नंबर है हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, कि जो कि सारे टाइप के गेम पसंद करने वाले लोग हैं, जो ईच गेम पसंद कर रहे हैं, ईच टाइप का गेम पसंद कर रहे हैं, उनके एग्जैक्ट नंबर क्या आएंगे, जिसमें कि ईच टाइप ऑफ गेम का मतलब क्या है, जो कि अदर गेम पसंद करने वाले लोग, ठीक है, उनका नंबर आपको बताना। ओके, तो 2 सम्स हैं इसमें, 1 बाय 1 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम उसे मेंशन कर दें, फिर उसके अकॉर्डिंग करें। 6 पीपल लाइक क्रिकेट, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 60%, कि 60% है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, ठीक है, लाइक फुटबॉल, दैट इज इक्वल टू 30%। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग, लाइक अदर गेम्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई हमारे पास जो परसेंटेज है वो क्रिकेट के लिए आ गई है, फुटबॉल के लिए आ गई है, और परसेंटेज से रिलेटेड जो सम है वो 100 से रिलेट होते हैं। इसका मतलब मीन क्या निकल रहा है कि 100 जो पीपल हैं उनमें से 60 जो पीपल हैं वो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30 जो आपके हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, यस। तो अब रिमेनिंग अदर गेम के लिए क्या होगा, अदर गेम के लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट टोटल क्या रहेगा उसके लिए 100, ओके। और 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम, 60 सब्ट्रैक्ट कर दें और 30 सब्ट्रैक्ट करवा दें, कि भाई ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे, ये दोनों जब रिमूव होंगे वहां से, तभी हमें वहां पर अदर गेम की लाइक मिलेगा कि भाई कितने लाइक करने वाले। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन किया आपके पास फिगर क्या आ गया, 10, ओके। वी वांट टू कैलकुलेट योर द परसेंटेज ऑफ दिस, कि भाई ये अदर के लिए परसेंटेज चाहिए हमें, तो परसेंटेज फॉर अदर गेम। अब इसके लिए नंबर क्या है, रिमेनिंग के लिए 10, बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट योर द परसेंटेज ऑफ दिस। ये 10 कितने में से आया है, कितने में से कैलकुलेट किया है आपने, 100 से कैलकुलेट किया है, फ्रॉम द 100, सो डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट योर द परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई विद द 100,
कैंसिल कर दीजिए इसे और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 10% हो गया। फर्स्ट इसका कैलकुलेशन हो गया, फर्स्ट सम जो इसमें पार्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या यूज में आ रहा है भाई, हमें यहाँ पर नंबर बताया गया है टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पर हम लिख दें टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट इज इक्वल टू हाउ मच 50 lakh 50 lakh। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। We want to calculate your the numbers of the other game कि अदर गेम के लिए क्या नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना चाहेंगे भाई। अदर जो आपकी परसेंटेज है गेम्स की वो क्या है 10% है। अदर गेम की परसेंटेज क्या है 10% है और टोटल पीपल कितने हैं उतने स्थिति में आपके 50 लाख। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं नंबर ऑफ पीपल like other games that is equal to 10%। भाई उसकी परसेंटेज क्या थी 10%, सो 10/100। और इसके लिए हमें इसका एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि हमें गिवन में आया है। भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल में से ही आएगा कि अदर गेम पसंद करने वाले कितने पीपल हैं वहां पर। तो हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई विद द 50 लाख। कैंसिलेशन कर दीजिए जीरोस का और इजीली आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया उसका नंबर, क्या आ गया, क्या 50। देखो 50,000 है क्या ये, नहीं ना बेटा 5 लाख है ना। 5 लाख पीपल, वो पीपल कितने आ गए हमारे पास जो अदर गेम्स पसंद कर रहे हैं 5 लाख। ओके, इसके नंबर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए इजीली। बट इसका जो प्रोसेस है वो आप सब बच्चों को क्लियर हो गया है किस तरीके से किया हमने। ऑल ऑफ यू क्लियर दिस थिंग।